जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम शिवराज सिंह गंगवार है। इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर कर दें। हम आपको 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। आज कल की क्लास हमने स्टॉप की थी, वहीं से आज हम क्लास शुरू करेंगे। हमारी प्रश्नावली 3.3 चल रही थी। इसके पहले खंड के सारे सवाल हल हो गए थे। दूसरे खंड का एक सवाल हल हो गया था। आज दूसरे खंड का दूसरा सवाल होगा। उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं, आज हमने एक सुधार करने की कोशिश की है। अच्छा लगे तो आप प्लीज बताइए कि अच्छा है ये। हम और भी सुधार करते जाएंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। हमने ये किया है कि पहले हम क्वेश्चन जो थे सामने ही लिखते थे। उससे क्या होता, समय एक्स्ट्रा लगता था। आपका समय एक्स्ट्रा लगता होगा, हमारा तो लगता ही लगता, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका समय एक्स्ट्रा ना लगे इसलिए सुधार करने की कोशिश करी है। अब हम प्रश्न पहले लिख लिया करेंगे और उसके बाद हल दिया करेंगे आपके सामने। फिर हम अकेली वीडियो बना रहे हैं क्योंकि, तो इसलिए हम वीडियो को स्टॉप करेंगे, फिर क्वेश्चन लिखेंगे, उसको आपके सामने ही हल करेंगे, ठीक है। और ये सुधार कैसा है आप बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष के बाद पश्चात नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो नहीं है वो मान लेंगे, ठीक। इसमें ज्ञात क्या करना है, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करना है, वो हमें पता नहीं है तो उसको हम मान लेंगे, ठीक है। और जो सवाल में दिया रखा है उसके अनुसार हम समीकरण बना लेंगे, उनको हल कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। कैसे आएगा देख लीजिए। हल, माना नूरी की आयु कितनी है, एक्स वर्ष, ठीक है। और सोनू की आयु कितनी है, हम ये मान रहे हैं, सवाल में दिया रखा है, ये निकालना है 22 वर्ष। अब देखिए, जैसे जैसे सवाल बोलता जाएगा वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। कंडीशन बन क्या है, वो ये 5 वर्ष पूर्व, अभी हम यहां पर लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु ठीक है कितनी है, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, हमने माना नूरी की आयु एक्स वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो हम उसकी जो आयु ने मानी थी उसमें से 5 घटा देंगे हम, एक्स में से 5 वर्ष घटा देंगे हम, ठीक है। इतनी है 5 वर्ष पूर्व। और 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी है, देखो 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, मानी थी 22, तो 5 वर्ष पूर्व हम इसमें से जो मान है उसमें घटा देंगे 22 माइनस 5, ठीक है, ये वर्ष, ठीक है, ये आ गई। अब ये तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु। अब कंडीशन बन क्या दे रखा है, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, नूरी की जो आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुना थी। नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या था, नूरी की जो आयु है कितना, एक्स माइनस 5, ये जो थी वो सोनू की आयु कितनी है, 22 माइनस 5, इसकी 3 गुनी थी, ठीक है। एक ये आ गई, इसको हल करके एक समीकरण लिख लेंगे, ठीक है। इसको हल कर लीजिए, एक्स माइनस 5 बराबर 3 के अंदर गुणा 3 बाई 3 पंजे 15, ठीक है। चर वाले पद एक तरफ, x माइनस 3 बाई बराबर माइनस का 15 इधर बचा, माइनस के 5 उधर पहुंच जाएंगे, प्लस के 5, ठीक है। कितना आ गया, x माइनस
3y बराबर माइनस के 15 में से प्लस के 15 का कितना बचे, माइनस का 10। ये समीकरण 1 आ गई। ठीक, इसलिए अब ये इससे हमारे समीकरण यहां से लेके यहां तक के सवाल से हमारी समीकरण 1 आ गई। ठीक है, अब हम यहां से यहां तक से दूसरी समीकरण आ जाएगी। कैसे आ जाएगी देख लीजिए, इतना आप नोट कर लेना। हम बिगाड़ दे रहे हैं, यहाँ पर मिटा दे रहे हैं, जो मिटाना है वो मिटा दे रहे हैं हम। ठीक है, अब कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात हम इतना मिटाएंगे दोनों में से। आप अपनी कॉपी में नए सिरे से लिखना। ठीक है, उसके नीचे 10 वर्ष पश्चात। ठीक, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी है। देखो 10 वर्ष के बाद की बात हो रही है, बात की बात हो रही है। हमने मानी थी x 10 वर्ष के बाद, यानी कि उसकी जो आयु है उससे उसमें जुड़ जाएगी। तो मानी थी हमने क्या, x मानी थी। इसमें 10 वर्ष की बात हो रही है, तो 10 वर्ष जुड़ जाएगी, x प्लस 10 वर्ष, ऐसा सब अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, अब 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु मानी थी भाई 10 वर्ष की बात हो रही है, तो क्या है भाई में 10 जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये आ गया। अब वो हम अपना वो मिटा देना, नोट कर लेना। ये समीकरण रहने देंगे हम, इतना मिटा दे रहे हैं। देखिए जी, देखो क्या बात हो रही है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। इसकी आयु की 2 गुनी, नूरी की आयु कितनी है x प्लस 10 वर्ष। इसकी जो आयु नूरी की, वो सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष, इसकी 2 गुनी हो जाएगी। अब इसको हल करके समीकरण निकाल लेंगे। ठीक है, हल कर लो इसे। x प्लस 10 बराबर 2 के अंदर गुणा कर देंगे, 2y प्लस 2 के अंदर गुणा कर दो, 2 दूनी मतलब 2 धाम 20। ठीक है, अब क्या आ गया, कितना आ गया, अब ये बाई चर वाले पास एक तरफ, x माइनस 2y बराबर 20। 10 प्लस में उधर पहुंच जाएंगे माइनस के 10, x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गए 10। ये क्या है, समीकरण 2। अब ये 2 समीकरण हैं, इन दोनों को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे देख लीजिए, यहीं पर देख लीजिए आप। समीकरणों को हल करने के लिए हमने बताया था 2 चरों में से किसी एक चर के गुणांक को समान करते हैं, उनके चिन्ह को अपोजिट करते हैं। यहाँ पर x के गुणांक ऑलरेडी समान है, तो इसके चिन्ह को अपोजिट कर लेंगे। देख लीजिए कैसे करेंगे। ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। यहां लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर क्या हो गया, घटाने पर क्या हो गया, ये ऊपर नीचे एक सीध में लिख लेना आप, हमारे तो जगह नहीं इसलिए मान लिख लिए। ये माइनस का ये प्लस का कट गए, ये प्लस के 3y, ये माइनस का 2y प्लस के y बराबर प्लस का 10 जुड़ जाएंगे 20 वर्ष। y की आयु कितनी आ गई 20 वर्ष, वायु की आयु कितनी आ गई 20 वर्ष, यानी कि ये कितनी किसकी आयु आ गई थी, ये आ गई थी सोनू की आयु 20 वर्ष आ गई। ठीक है, अब ये मिटा दे रहे हैं हम, ये मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब बाई का मान किसी एक समीकरण रख दो, समीकरण 2 में चाहे रख दो, चाहे दो एक में रख दो। हम रख दे रहे हैं 2 में। बाई का मान
का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, ये इसमें रख दो। बाई का मान x, समीकरण 2 गया x माइनस 2y, बाई जगह कितना आ गया 20 बराबर 10। ठीक, हल कर लो इसे, x 2 दूनी 4 बराबर 10। ठीक, अब ये यहाँ जगह नहीं तो ऊपर हम ऐसे हल करेंगे, x बराबर 10, 40 इधर माइनस उधर पहुंच जाएंगे, प्लस में 40। ठीक है, x बराबर 40 और 10 50 वर्ष। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब देख लीजिए, नीचे एक लाइन और लिख देंगे, पेपर में एक लाइन और लिख देंगे, नूरी की आयु x बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु y बराबर 20 वर्ष। ठीक है, ये ताकि अलग अलग लगे आपको, आप लिख लेना कॉपी में अपने हिसाब से, क्योंकि हम सब कुछ बोल रहे हैं, हमारे बोर्ड में जगह है नहीं, इसलिए इसको हमने इसके घेरे से अलग किया। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे आंसर कर लेना सब, बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, आप नोट कर लेना। हम इसे मिटा के दूसरा सवाल लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल जो हमारा है वो है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग, जो अंक होंगे उनके अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है उसका 9 गुना संख्या के अंकों को उलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सारा सवाल है, कैसे हल करेंगे इसे हम। ठीक है, सवाल आप समझ गए होंगे, दो अंकों की संख्या है, इसमें हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, हमें पता नहीं कौन सी संख्या, तो ये ज्ञात करनी है, तो हम 2 अंकों की है तो उसमें इकाई दहाई 2 अंक होंगे, हम मान लेंगे। ठीक है, हल मान लेंगे हम, माना इकाई का अंक कुछ भी मान लेंगे हम, लेकिन जनरली हम एक्स वाई में लिख रहे हैं ना, तो हम एक्स पहले कर रहे हैं, सब कोई संख्या तो एक्स पहले वाई बाद में, तो इसे हम दहाई मानेंगे और इसे हम इकाई मानेंगे। ठीक है, इसलिए इकाई का अंक बाई तथा दहाई का अंक एक्स है। तब संख्या क्या है, देखो दहाई यानी 10, तो उससे दहाई की 10 से गुणा हो जाएगी, इकाई अकेला रह जाएगा, ये सी संख्या है। अब जो सवाल हम नहीं दिया था वो हमने मान लिया, सवाल में दे रखा है उसके अनुसार हम समीकरण बना लेंगे। ठीक है, लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक कौन थे, एक अंक ये है बाई इकाई का अंक और ये दहाई का अंक एक्स है, तो इनके अंकों का योग एक्स प्लस बाई, ये कितना है 9 है, ये समीकरण 1 आ गई। अब दूसरी समीकरण कैसे आएगी, देखिए लिखा है इस संख्या, ये जो संख्या है इस संख्या, ये जो संख्या है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना। ठीक है, किसके बराबर, संख्या के अंकों को उलटने पर, संख्या के अंकों को उलटने पर, संख्या के अंक जो कौन है एक्स वाई है, इन्हें उलट दो, तो जो दहाई का अंक वो वाई हो जाएगा, इकाई और जो दहाई का अंक वो इकाई हो जाएगा। ठीक, ये आ गई। इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को उलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, 2 गुना, ये समीकरण, इसको हल कर लेंगे हम। ठीक है, एक लाइन ऊपर चाहे लिख लो,
अंकों को उलटने से बनी संख्या, अंकों को उलटने से बनी संख्या, उलट तो है ना 10 2y प्लस x, ठीक है। अब इनको हल कर लो, हल कर लेंगे और समीकरण आ जाएगी हमारी 10 की 9 के अंदर गुणा कर लो 90x, 9 2 के अंदर गुणा कर दो 20/2x, ठीक। इनको y के मान एक तरफ, x मान दूसरी तरफ। अब इस सवाल को हम क्या करेंगे ना, इस सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही हल करेंगे, क्योंकि इसमें कोई अचर पद है नहीं, दो चर पद है, तो हम बराबर एक x बराबर y के रूप में हम लिख लेंगे इसे। तो y की x की तरफ एक तरफ, ठीक है, 90x माइनस 2x, उधर 20x, इधर 20/9y, इधर प्लस में, उधर पहुंच जाएंगे माइनस का 9y, ठीक। अब इसको हम यहां हल कर रहे हैं, ठीक है। 90 में से 2 गए 88x बराबर 20 में से 9 गए 11y। अब देखिए हम y ग्रुप में से लिख ले रहे हैं, y एक तरफ, इस सरल बनेगा ना इसी, तो y बराबर 88x, 11 को बटे में ले गए 11 टू 88, तो y बराबर क्या आ गया 8x, y बराबर 8x। अब इस सवाल को अगर हम देखो कुछ नहीं लिखा, इस सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे, ज्यादा सरल होगा। इधर लाएंगे उनको अंकों को बराबर करेंगे, अगर बराबर करेंगे तब भी कोई बात नहीं, उसके हम दोनों बता दे रहे हैं, कहीं आप समझो कि इसको विलोपन विधि की एक्सरसाइज चल रही है, उससे भी सरल आएगा, दोनों सरल आ गया। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा पहले कर ले रहे हैं। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो ये सवाल तो दोनों विधि द्वारा सरल हो जाएगा, क्योंकि इसमें लंबी कैलकुलेशन है नहीं, एक चर के मान समान है दोनों, वो कट जाएंगे, लंबी कैलकुलेशन नहीं है। अगर लंबी कैलकुलेशन होती तो ऐसे हम सिर्फ प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते, ठीक है। अब x प्लस y का मान कितना है 8x बराबर 9x, तो 8 1 9, 9x बराबर 9, तो x बराबर 9/9, 9 1 9, x का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब x का मान इधर मिटा दें, हम कुछ मिटा दे रहे हैं, इतना मिटा दे रहे हैं, इतना ठीक है। ये मिटा दे रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। x का मान समीकरण, ये दो है, 2 में रखने पर, ठीक। x का मान समीकरण 2 में रख दो, तो y बराबर 8x, 8 इंटू एक्स का मान कितना आ गया 1 बराबर 8 1 8, y का मान कितना आ गया 8, ठीक है। वह संख्या याद करनी है, अंक हमारे आ गए, एक आ गया एक, दाई का अंक 1 आ गया और इकाई का अंक 8 आ गया, संख्या शायद 18 है। अब देख लीजिए संख्या हमारे पास कितनी थी 10x प्लस y, 10 इंटू एक्स का मान 1 प्लस y का मान कितना है 8 बराबर 10 एकम 10 प्लस 8 बराबर 10 8 18, संख्या कितनी आ गई 18 आ गई। अब देख लो दाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 8 है, ऐसे वाला होते हैं, ठीक है।
आप इसे नोट कर लेना, हम इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। और नया सवाल लिख दे रहे हैं।